जिसको भी श्राप उसको मारने के लिए भगवान आए और भगवान के द्वारा मारे जाने के बाद उन सबका सदगति हुआ। तो माने ऋषि ब्राह्मण के श्राप भी ये हमारी अनुभव, ये हमारी अनुभव कि ऋषि ब्राह्मण आदि के श्राप भी उन सभी के लिए वरदान ही साबित हुआ जिन्होंने सबने भगवान को ही प्राप्त किया। मगर जीवन में श्राप नहीं लेना वरदान ही नहीं, क्योंकि श्राप तो श्राप श्राप हमें श्राप नहीं वरदान नहीं चाहिए। और हमेशा कोई भी अपराध न करे जिससे हमको श्राप न दे, न मन से न वचन से न कर्म। और श्राप ऐसी चीज है कि केवल ब्राह्मण ऋषि की नहीं, किसी भी की श्राप लग सकती है, किसी भी की श्राप आपको लग सकती है। बोले अगर आप किसी की दिल दुखाओगे, उसकी हृदय को ठेस पहुंचाओगे, तो उनकी हृदय की जो आह है वो श्राप बनेगी और फिर वो आपके लिए अहित करेगा, अनहित करेगा। इसलिए श्राप नहीं, जीवन में वरदान लेना चाहिए, कभी किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए। अब उनके लिए भगवान आ गए, हमारे लिए थोड़ी भगवान कि अगर हमने किसी के दिल को ठेस पहुंचा दिया, उन्हें दुख दे दिया और उनकी हृदय की आह ने कहीं हमें श्राप दे दी, तो भाई हमारे लिए तो भगवान नहीं आएंगे। गजेंद्र के लिए आ गए, मगर के लिए आ गए, हमने तो ऐसा कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं। अकिंचन प्राणी है, अकिंचन जीव है, जिन्होंने जीवन में कुछ कर्म धर्म तो किया नहीं, तो बोले हम सोचे कि हमारे लिए आ जाए, तो ये सब इसलिए हमने कहा कि श्राप नहीं वरदान, आशीर्वाद, ये आशीर्वाद वरदान ही काम। सबसे आशीर्वाद कैसे आशीर्वाद? सिया राम सब जग जानी, सब जग जानी, करो प्रणाम जोगी योग पानी, करो प्रणाम जोगी जुग पानी। या राम सब जग जानी, सब जग जानी, करो प्रणाम जोगी जुग पानी, करो प्रणाम जोगी जुग पानी। सभी में भगवान का दर्शन करके सबसे आशीर्वाद, क्योंकि सबके आत्मा में परमात्मा का वास है। महाराज सुखदेव स्वामी परीक्षित जी को बतलाए कि प्रहलाद जिन पर कृपा हुई, इस प्रहलाद को तो आप सभी जानते हो, उसी प्रहलाद से विरोचन नामक पुत्र हुआ और फिर विरोचन के बलि नामक पुत्र हुए, और बलि नामक जो पुत्र हुए यह भी भगवान के परम भक्त। महाराज बलि ने सुतल लोक के दैत्यों के साथ मिलकर के एक बार स्वर्गलोक पे आक्रमण किया, और स्वर्गलोक पे आक्रमण करके इस राजा बलि ने देवताओं को पराजित करके वहां स्वर्ग की राज शासन को प्राप्त कर दिया। माने देवता पराजित हो गए, दैत्यों की विजय हो गई। राजा बलि थे तो धार्मिक, भगवान के भक्त, मगर अपने परिवार वाले दैत्यों की भड़कावे में आकर सुतल लोक में बहुत सारे इनके परिवार रहते हैं, बहुत सारे लंबी चौड़ी इनकी परिवार, सुतल लोक में भी, पाताल लोक में भी और अन्य लोकों में भी इनकी परिवार रहते हैं। जैसे अभी हम भागवत की कथा कह रहे हैं ना, इनके भी बहुत सारे परिवार है कि नहीं? अलग अलग ताला में, डोकला में, भैंसा में, भिलाई में, पुरेना में, आसपास पेंडितराई में, झाल में, कई जगह ये सब इनके रिश्तेदार, लंबी चौड़ी परिवार। हाँ, तो लंबी परिवार तो रहेगी यदुवंशी। 56 करोड़ भगवान के जो है परिवार, कितने 56 करोड़ यदुवंशी, तो उन्हीं यदुवंशी परिवार के होते परिवार तो रहे और रहे। मगर इतने लंबे चौड़े परिवार है आपके, तो बिल्कुल सुमति को बनाए रखना,
क्योंकि यहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। जय हो। लंबी से लंबी परिवार हो, बड़ी से बड़ी परिवार हो, कोई बात नहीं, परिवार चाहे कितनों बड़ी क्यों ना हो, सुमति का होना जरूरी है। सबका विचार है, सबको एक लेकर के चलो, छोटे बड़े सबको, उसमें कहीं कोई भिन्नता ना आए कि मेरे से छोटा है मैं इनसे बड़ा। अगर ऐसी जहां भाव आई कि वहीं पर परिवार में विखंडता जाती है। अब परिवार को एक करके चलानी है, नहीं, छोटे बड़े सबका एक बराबर सम्मान बना रहे, छोटे का भी स्थान बना रहे, बड़े का भी स्थान बना रहे। हाँ, एक दूसरे का सम्मान बनाए, सदा भगवत कृपा बनी रहे। क्योंकि मानस में जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जहाँ सुमति जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। जय हो। इसलिए सुमति बनाया। तो थे तो राजा बड़े ही धार्मिक और बड़े ही देवताओं का सम्मान करने वाले, मगर सुतल लोग के दैत्यों ने उत्साह से करके आश्चर्य पे वो आक्रमण कर दिए, देवताओं को पराजित कर दिया। कि देवता नदी के किनारे वृक्ष के नीचे कंदरा गुफा के अंदर रहने लगे, स्वर्ग पे राक्षसों का राज हो गया। फिर क्या हुआ? देवताओं ने काफी समय के बाद भगवान से प्रार्थना की, ध्येयं सदा परिभवमभिष्टतो तीर्थास्पदं शिवविदं चिन्तं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूर्णं वन्दे महापुरुष ते शरणागतं। जहाँ भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने कहा कि राजा बलि बड़े शक्तिशाली है, गो माता और ब्राह्मण ऋषियों की आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है। अब फिर मैंने प्रहलाद को वचन दिया है कि तुम्हारे आने वाले अंश वंश को मैं अपने हाथ से नहीं मारूंगा, इसलिए मेरे से तो सहायता नहीं हो पाए। उपाय मैं बता सकता हूं, अगर कोई ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो उनसे मैत्री करूं और मैत्री करके उनकी बला बल की जानकारी। तो संधि का प्रस्ताव भगवान ने दिया कि राजा बलि से संधि हो। संधि मतलब मैत्री, मित्रता करो। तो बोले मैत्री मित्रता तो विचार से होती है भगवान, मित्रता विचार से होती है। और कहाँ हम देव विचार के और कहाँ ये राक्षस विचार के, हमारे इसके विचार से मिलेगी। तो भगवान ने कहा कि संधि के प्रस्ताव में कहना समुद्र मंथन हम दोनों मिलकर के करेंगे और इसमें 14 रत्न निकलेगी। 14 रत्न में एक रत्न अमृत होगा, अमृत की भी बराबर बंटवारा होगा। 14 रत्न की बंटवारा तो होगी, अमृत की भी बंटवारा होगा। राक्षस लोग अमृत के लिए मर तरस वो तैयार। भगवान के कहने पर देवता गए, राजा बलि से उन्होंने संधि रखा। राजा बलि संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। फिर तो समुद्र मंथन हुआ कि देवता और राक्षस ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है। मद्राचल नामक मथानी को उस समय पर्वत बनाया गया, वासुकी नामक जो नाग है उसको ऋषि बनाया गया। समुद्र मंथन में वहां पर उस वासुकी नाग से मंथन किया गया है। पहली बार जब समुद्र मंथन हुआ तो मथानी तो नीचे की ओर जा रही है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल
भगवान से प्रार्थना किया गया। भगवान के 24 अवतार में से एक दिव्य अवतार लेकर मथानी को अपने पृष्ठभाग में धारण किए। बोली बोली सब भगवान की जय हो। अब गौ माता जिसको भी श्राप लगा उसको मारने के लिए भगवान आए और भगवान के द्वारा मारे जाने के बाद उन सबका सदगति हुआ। तो माने ऋषि ब्राह्मण के श्राप भी ये हमारी अनुभव, ये हमारी अनुभव कि ऋषि ब्राह्मण आदि के श्राप भी उन सभी के लिए वरदान ही साबित हुआ जिन्होंने सबने भगवान को ही प्राप्त किया। मगर जीवन में श्राप नहीं लेना वरदान ही नहीं, क्योंकि श्राप तो श्राप श्राप हमें श्राप नहीं वरदान नहीं चाहिए। और हमेशा कोई भी अपराध न करे जिससे हमको श्राप ना दे, न मन से न वचन से न। और श्राप ऐसी चीज है कि केवल ब्राह्मण ऋषि की नहीं, किसी भी की श्राप लग सकती है, किसी भी की श्राप आपको लग सकती है। बोले अगर आप किसी की दिल दुखाओगे, उसकी हृदय को ठेस पहुंचाओगे, तो उनकी हृदय की जो आह है वो श्राप बनेगी और फिर आपके लिए अहित अनिहित करेगा। इसलिए श्राप जीवन में वरदान लेना चाहिए, कभी किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए। अब उनके लिए भगवान आ गए, हमारे लिए थोड़ी भगवान कि अगर हमने किसी के दिल को ठेस पहुंचा दिया, उन्हें दुख दे दिया और उनकी हृदय की आह ने कहीं हमें श्राप दे दी, तो भाई हमारे लिए तो भगवान नहीं आएंगे। गजेंद्र के लिए आ गए, मगर के लिए आ गए, हमने तो ऐसा कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं। अकिंचन प्राणी हैं, अकिंचन जीव हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ कर्म धर्म तो किया नहीं, तो बोले हम सोचे कि हमारे लिए आ जाए, तो ये सब इसलिए हमने कहा कि श्राप नहीं वरदान, आशीर्वाद की आशीर्वाद वरदान ही काम। सबसे आशीर्वाद कैसे आशीर्वाद? सिया राम जय हो। सब जग जानी, सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। या राम सब जग जानी, सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सभी में भगवान का दर्शन करके सबसे आशीर्वाद, क्योंकि सबकी आत्मा में परमात्मा का वास है। जय महाराज सुखदेव स्वामी परीक्षित जी को बतलाए कि प्रहलाद जिन पर कृपा हुई, प्रहलाद को तो आप सभी जानते हो, उसी प्रहलाद से विरोचन नामक पुत्र हुआ और फिर विरोचन के बलि नामक पुत्र हुए, और बलि नामक जो पुत्र हुए यह भी भगवान के परम भक्त। महाराज बलि ने सुतल लोक के दैत्यों के साथ मिलकर के एक बार स्वर्गलोक पे आक्रमण किया, और स्वर्गलोक पे आक्रमण करके इस राजा बलि ने देवताओं को पराजित करके वहां स्वर्ग की राज शासन को प्राप्त कर दिया। माने देवता पराजित हो गए, दैत्यों की विजय हो गई। राजा बलि थे तो धार्मिक, भगवान के भक्त, मगर अपने परिवार वाले दैत्यों की भड़कावे में आ गया। सुतल लोक में बहुत सारे इनके परिवार रहते हैं, बहुत सारे लंबी चौड़ी इनकी परिवार, सुतल लोक में भी, पाताल लोक में भी और अन्य लोकों में भी इनके परिवार। जैसे अभी इन भागवत की कथा कह रहे हैं ना, इनके भी बहुत सारे परिवार है कि नहीं, अलग अलग ताला में, डोकला में, भैंसा में, भिलाई में, पुरेना में, आसपास पंडित रही में, झाल में, कई जगह ये सब इनके रिश्तेदार, लंबी चौड़ी परिवार। हाँ, तो लंबी परिवार तो रहेगी यदुवंशी, 56 करोड़ भगवान के जो है परिवार,
कितने 56 करोड़ यदुवंशी, तो उन्हीं यदुवंशी परिवार के होते परिवार तो रहे और है मगर इतने लंबे चौड़े परिवार है आपके, तो बिल्कुल सुमति को बनाए रखना, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ तहाँ विपत्ति नाना। जय हो। लंबी से लंबी परिवार हो, बड़ी से बड़ी परिवार हो, कोई बात नहीं, परिवार चाहे कितनों बड़ी क्यों ना हो, सुमति का होना जरूरी है। सबका विचार सबको एक लेकर के चलो, छोटे बड़े सबको, उसमें कोई भिन्नता ना आए कि मेरे से छोटा है मैं इनसे बड़ा। अगर ऐसी जहां भाव आई कि वहीं पर परिवार में विखंडता आती है, अब परिवार को एक करके चलानी है, नहीं छोटे बड़े सबका एक बराबर सम्मान बना रहे, छोटे का भी स्थान बना रहे, बड़े का भी स्थान बना रहे, हाँ एक दूसरे का सम्मान बनाए रहे, सदा भगवत कृपा बनी रहे। क्योंकि मानस में जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जहाँ सुमति जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। जय हो। इसलिए सुमति बनाया है। तो थे तो राजा बड़े ही धार्मिक और बड़े ही देवताओं का सम्मान करने वाले, मगर सुतल लोक के दैत्यों ने उन्हें करके आश्चर्य पे वो आक्रमण कर दिए, देवताओं को पराजित कर दिया कि देवता नदी के किनारे वृक्ष के नीचे गंधरा गुफा के अंदर रहने लगे, स्वर्ग पे राक्षसों का राज हो गया। फिर क्या हुआ? देवताओं ने काफी समय के बाद भगवान से प्रार्थना की, ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविदं चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते शरणागतं। जहाँ भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने कहा कि राजा बलि बड़े शक्तिशाली है, गौ माता और ब्राह्मण ऋषियों की आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है। अब फिर मैंने प्रहलाद को वचन दिया है कि तुम्हारे आने वाले अंश वंश को मैं अपने हाथ से नहीं मारूंगा, इसलिए मेरी से तो सहायता नहीं हो पाए, उपाय मैं बता सकता हूं। अगर कोई ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो उनसे मैत्री करूं और मैत्री करके उनकी बला बल की जानकारी। तो संधि का प्रस्ताव भगवान ने दिया कि राजा बलि से संधि हो, संधि मतलब मैत्री, मित्रता करो। तो बोले मैत्री मित्रता तो विचार से होती है भगवान, मित्रता विचार से होती है। और कहाँ हम देव विचार के और कहाँ ये राक्षस विचार के, हमारे इसके विचार से मिलेगी। तो भगवान ने कहा कि संधि के प्रस्ताव में कहना समुद्र मंथन हम दोनों मिलकर के करेंगे और इसमें 14 रत्न निकलेगी, 14 रत्न में एक रत्न अमृत होगा, अमृत की भी बराबर बंटवारा होगा। 14 रत्न की बंटवारा तो होगी, अमृत की भी बंटवारा होगा। राक्षस लोग अमृत के लिए मर रहे, तरस वो तैयार। भगवान कहने पर देवता गए, राजा बलि से उन्होंने संधि रखा, राजा बलि संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। फिर तो समुद्र मंथन हुआ कि देवता और राक्षस ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है। मद्राचल नामक मथानी को उस समय पर्वत बनाया गया, वासुकी नामक जो नाग है उसको ऋषि बनाया गया। समुद्र मंथन में
वहां पर उस बाष्पी नाग से मंथन किया गया है। पहली बार जब समुद्र मंथन हुआ तो मथानी तो नीचे की ओर जा रही है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भगवान से प्रार्थना किया गया। भगवान के 24 अवतार में से एक दिव्य अवतार लेकर मथानी को अपने पृष्ठभाग में धारण किए। बोली बोली सब भगवान की जय हो। अब मथानी ऊपर नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। फिर से मंथन किया तो नीचे तो नहीं गई, मथानी ऊपर भागने लगी। बोली कैसे? जैसे घर में आप लोग दधी मंथन करते हो और उसमें कहीं रस्सियों की चुटका ना लगी हो तो मथानी ऊपर भाग। बताओ भाग एक नहीं भाग। ये मत कह देना कि हमारे यहाँ इतनी सारी दही तो है नहीं महाराज, नहीं हमारे घर रोज माखन निकलती है। मैं तो जानता हूँ कि आपके घर में बहुत सारी गैया है, आप लोग सेवा करते हो तो बड़े बड़े मटके में आप दधी मंथन करते होंगे। तो मटके में दधी मंथन करते होंगे तो बड़ी वाली मथानी भी होगी आपके पास। अब वो अलग विषय है कि अत्याधुनिकीकरण के चलते आपने मशीन ले आया होगा कि मशीन से ही दधी मंथन करते होंगे। नहीं तो पहले के समय में काष्ठ की एक बड़ी लंबी मथानी और उसी में दधी मंथन। अब विज्ञान के चलते मशीन आ गई है कि मशीन से ही आप दधी मंथन कर रहे। लेकिन काष्ठ की लकड़ी की मथानी से जो दधी मंथन होती है, ऐसा भाव और ऐसा आनंद आपको उस मशीन से दधी मंथन करने से नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि तो ब्रज की परंपरा रही है, परंपरा कि ब्रज की गोपिका उसी काष्ठ की मथानी से दधी मंथन करती थी। गोपी दही छबिलो रही है, अमीठा करे सब गाती मथानी की गाती मथानी संगनार सारी। गोविंद दामोदर माधवेति कि गोविंद दामोदर माधवेति। और उसमें जब प्रजांगना ब्रज की गोपिका दधी मंथन करती थी तो गोपिकाओं के साथ साथ वो मथानी भी गाती थी। गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे। तो कभी मथानी गाए तो कभी मथानी के साथ गोपिका गाए, कभी गोपिका गाए तो कभी गोपिका के साथ मथानी गाए। अब मशीन से तुम कोई दधी मंथन करोगी तो मशीन से तो आवाज निकलेगी, लेकिन काष्ठ की जो मथानी है उसमें ठाकुर जी की कृपा सन्निहित है। आज भी तुम काष्ठ की लकड़ी की मथानी बना लो और आज भी दधी मंथन करो तो आज भी मथानी से वही आवाज निकलती है। क्या? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। क्यों 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 क्यों? इसलिए हम कह रहे हैं डंक के छोटे जाकी रही अरे भावना जैसी प्रभु मूर्ति दे कही तैसी। जाकी रही भावना जैसी, भावना जैसी प्रभु मूर्ति दे कही तैसी। प्रभु मूर्ति दे दिन कैसे। जाती रही अरे भावना जैसी प्रभु मूर्ति देख दिन तैसी। क्योंकि जिस भाव से भगवान को भजते हैं भगवान उसी भाव में, तो भाव लगा करके मथानी में आप दधी मंथन करोगे तो आज भी मथानी से वही आवाज निकलती है। अब तुम्हारी कोई भाव ही नहीं है तो चाहे जो कुछ भी कर लो, ना तो भगवान के नाम मुख पे आवेगा, ना तो आप कर्णों से भगवान की कथा सुन पाओगे, ना आपके द्वारा उपासना होगी। माने कोई भी सत्कर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि बगैर भाव के कोई भी सत्कर्म नहीं किया जा सकता। और भाव की ही प्रधानता है और भाव से ही भगवान बनते हैं। और यशोदा महारानी ने भी भाव से ही श्री ठाकुर जी को बांधा, नहीं तो भगवान कहे थे कि मैया मैं आपके इस तमोगुण से रजोगुण से बनने वाला नहीं।
किससे बनता हूँ? बोले भाव से। तो भगवान भाव से बन तो जा रही भाव। तो इसे मथाने के ऊपर जाने लगा। फिर स्वयं भगवान अनंत स्वरूप में प्रकट होकर के मथाने के ऊपर बैठ गए। बोली अनंत भगवान की जय। मानो चुटका लग गई, अब मथाने ऊपर नहीं जाएगी। भगवान ने आदेश कर दिया समुद्र मंथन करो। और पहली बार जब समुद्र मंथन हुई तो हलाल विष निकला। हलाल विष निकला तो सभी देवता हिले, दैत्य हिल गए। सबने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कि मैं तो अमृत वाला हूँ, श्री भोलेनाथ जी का महादेव का ध्यान करो। तो सबने महादेव की फिर ध्यान किया। यस्याके जिह्वाति भूधर सुता देवापगामस्के भाले बाल विधुर्गले गरलं यस्योर्षिया सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगतः शिव सनिभ शंकरं पातु नित्यम्। हे महादेव, हे औघड़दानी, हे भोलेनाथ, कृपा करो, त्राहि मां त्राहि। भगवान सीधे प्रकट हुए। बोली शंकर भगवान की जय। और भगवान श्री महादेव ने देवताओं की प्रार्थना पर उस विष को धारण किया। हलाहल विष भगवान जब पान किए तब भगवान ने विचार किया कि मेरे हृदय में सारे संसार का वास है, अगर अंदर गया तो सब नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने कंठ पर ही रोक लिया। कंठ पर रोके तो भगवान की जयकारा लगी। नीलकंठ भगवान की जय हो। तो भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ा। विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन भगवान शिव के दर्शन के बराबर माना जाता है। जो नीलकंठ पक्षी की दर्शन कर लिया, माने शिव का दर्शन कर लिया, 1 वर्ष तक उनकी अकाल मृत्यु भगवान शंकर नहीं हुई। इसकी बोली शंकर भगवान की जय हो। और विजयादशमी के दिन बहुत कम लोगों को दिखाई देता है, बाकी समय भले दिखाई देता। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि नीलकंठ पक्षी को देख करके प्रणाम करने से केवल विजयादशमी के दिन अगर दिखाई दे प्रणाम करो, साक्षात शिव, 1 साल तक अकाल मृत्यु नहीं होनी। जय हो प्रभु जय। कैसे कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पिता पुनर्जन्म न विद्यते। जो नित्य भगवान के चरणामृत लेता हो, उस चरणामृत लेने वाले का कभी अकाल मृत्यु नहीं होता। तो जैसे चरणामृत लेने से अकाल मृत्यु नहीं होता है, वैसे पूरे 1 साल तक नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। बहुत पुराण में एक कथा वर्णन आती है कि जो भी नंदी को देखते ही एक बार सिर झुका करके प्रणाम कर ले, शिव शिव नारायण, शिव शिव नारायण। हमारे गुरु जी कहते हैं, जगन्नाथपुरी वाले शंकराचार्य जी महाभाग भगवान, वो कहते हैं कि नंदी को देखते ही अगर कोई अपना मस्तक झुका के कह दे शिव शिव नारायण, शिव शिव नारायण, शिव शिव नारायण, वैसे कहने मात्र से 1 करोड़ पाप नष्ट हो जाए। जय हो प्रभु जय हो। 1 करोड़ पाप। और भविष्य पुराण में इसका वर्णन है। वैसे ही क्रौंच पक्षी, एक क्रौंच पक्षी होता है। क्रौंच पक्षी को देखते ही अगर आपने प्रणाम कर दिया तो वहां पर नंदी के ही समान वहां पर भी 1 करोड़ पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये शास्त्रों की प्रमाण है। इसलिए नंदी को कभी देखो तो मस्तक झुका करके प्रणाम कर लो, 1 करोड़ पाप तुम्हारे नष्ट। महाराज भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ा। भगवत आदेश से पुनः समुद्र मंथन हुई। 14 प्रकार के दिव्य महारत्न, एक से बढ़कर के रत्न निकलते गए।
देवताओं को पसंद आया, देवताओं ने रखा, देवताओं को पसंद आया, देवताओं ने रखा। पहली रत्न तो गो रत्न है। बोली कामधेनु मैया की जय हो। कामधेनु रत्न को ना देवता रखे न ऋषि, तो देवताओं ने, देवता और ऋषि न रखे तो ऋषियों ने रखा कि नंदनी नामक कामधेनु, सुरभि नामक कामधेनु। कामधेनु मतलब कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली, जितना मात्रा में दूध चाहो, घी चाहो, उतना ही वो देने वाली। जय हो। यज्ञों के लिए ऋषियों ने रखा। गौ माता की महिमा को देवता भी उस समय समझ पाए। बोले कैसे? जैसे अभी लोग समझ नहीं पा रहे कि गौ माता की क्या महिमा है, कि गौ माता के सम्मान में कमी आ गई है, कि गौ माता की क्या महिमा है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और गौ माता को अपने घर से निकाल रहे हैं, गौ माता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। वो तो आप जैसे यदुवंशी लोग हैं जो अपने घर पे गौ माता को रख रख के सेवा कर रहे हो, इसलिए गौ माता सुरक्षित है कुछ मात्रा में। बाकी लोग तो अपने घर से गैया को निकाल रहे हैं। इसीलिए तो हमने संकल्प और प्रकल्प लेकर के रखा है कि हमसे जितनी हो सके हम गौ माता की सेवा करेंगे। इसलिए गोवंश की रक्षा संवर्धन के लिए हमारी प्रयास जारी है कि उनके लिए एक आश्रम बन जाए और फिर उस आश्रम में हम उसको याद करें। जैसे अभी हमें पता चला, वैसे तो शंकराचार्य भगवान के द्वारा यह महान सेवा प्रकल्प चली और आरंभ से ही जयकारा आप सुन रहे, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद। इसके लिए शंकराचार्य भगवान ने अनेकानेक, चारों युग के शंकराचार्य ने अनेकानेक आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, धरना दिए, यहाँ तक से जेल भी गए, आंखों में सुई भी डाला गया, नाना प्रकार के वहां से उनको प्रताड़ित भी किया। फिर भी गौ माता की रक्षा संवर्धन के लिए वो लगे हैं, आज भी लगे हैं और आज भी उनकी सेवा प्रकल्प जारी है। गौ माता की जय हो और गो हत्या। बाकी सनातन धर्म में तो उसी समय याद करते हैं जब कही जाती है कि गौ माता की जय हो, तब उनको याद आती है कि गौ माता, गो हत्या बंद हो तब कहते हैं कि बंद। बाकी समय गौ माता उसके घर पे नहीं है, यत्र तत्र भटक नहीं, उन नेत्रों में असुर की धार पड़ रही है, 24 घंटे में थोड़ा बहुत खाने को नहीं मिल रही है, चारों तरफ से आपने चकबंदी करके रख दिया है। और अभी वर्तमान में मनुष्य इतने दुष्ट हो गए हैं, देखो बुरा मत मानना, जो है सो कहने पड़ेगा। वर्तमान समय में मनुष्य इतने दुष्ट हो गए हैं, खाने के अन्न अपने लिए घर ले आते हैं और गौ माता की जो चारा है वो भी सूखा पैर उसमें आग लगा देते हैं। कितनी गलत बात है, अन्न को ले आते हैं और गौ माता की पैरा को जला देते हो, क्या मिलता है उससे कितनी बड़ी नुकसान है। गौ माता की हिस्से को तुम अग्नि से जला रहे हो, ये तो बहुत बड़ा महापाप है। इस पाप का भाग परंपरा कि वृक्ष की गोपिका उसी काष्ठ की मथाने से दधि मंथन करती थी। गोपी दही छबिलो रही है, अमीठा करे सस्त गाती मथाने कि गाती मथानी संगनार सारी, गोविंद दामोदर माधवेति कि गोविंद दामोदर माधवेति। और उसमें जब ब्रजांगना वृक्ष की गोपिका दधि मंथन करती थी तो गोपिकाओं के साथ साथ मथानी भी गाती थी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो कभी मथानी गाए तो कभी मथानी के साथ गोपिका गाए, कभी गोपिका गाए तो कभी गोपिका के साथ मथानी गाए। अब मशीन से तुम कहीं दधि मंथन करोगी तो मशीन से तो आवाज निकलेगी, लेकिन काष्ठ की जो मथानी है उसमें ठाकुर जी की कृपा सन्निहित है। आज भी तुम काष्ठ की लकड़ी की मथानी बना लो और आज भी दधि मंथन करो तो आज भी मथानी से वही आवाज निकलती है। क्या? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। क्यों 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 क्यों? इसलिए हम कह रहे हैं डंक के छोटे जाकी रही अरे भावना जैसी प्रभु मूर्ति दे
भावना जैसी, भावना जैसी प्रभु मूर्ति दे बिन तैसी, प्रभु मूर्ति दे बिन तैसी। जाती रही अरे भावना जैसी, अप्रभु मूर्ति देख बिन तैसी। क्योंकि जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं, भगवान उसी भाव में रहते हैं। तो भाव लगा करके मथानी में आप यदि मंथन करोगे तो आज भी मथानी से वही आवाज निकलती है। अब तुम्हारी कोई भाव ही नहीं है, तो चाहे जो कुछ भी कर लो, ना तो भगवान के नाम मुख पे आवेगा, ना तो आप कर्णों से भगवान की कथा सुन पाओगे, ना आपके द्वारा उपासना होगी, माने कोई भी सत्कर्म नहीं हो पाएगी। क्योंकि बगैर भाव के कोई भी सत्कर्म नहीं किया जा सकता, और भाव की ही प्रधानता है, और भाव से ही भगवान बनते हैं। और यशोदा महारानी ने भी भाव से ही श्री ठाकुर जी को बांधा, नहीं तो भगवान कहे थे कि मैया मैं आपके इस तमोगुण से रजोगुण से बंधने वाला नहीं। किससे बनता हूँ? बोले भाव से। तो भगवान भाव से बंध जा रही भाव। तो इसी मथाने पर जाने लगा। फिर से भगवान अनंत स्वरूप में प्रकट होकर के मथाने के ऊपर बैठ गए। बोलिए अनंत भगवान की जय। मानो चुटका लग गई, अब मथाने ऊपर नहीं जाएगी। भगवान ने आदेश कर दिया समुद्र मंथन करो। और पहली बार जब समुद्र मंथन हुई तो हलाल विष निकला, हलाल विष निकला तो सभी देवता हिले, दैत्य हिले, सबने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कि मैं तो अमृत वाला हूँ, श्री भोलेनाथ जी का महादेव का ध्यान कर। तो सबने महादेव की फिर ध्यान किया। यस्यांके जिह्वाति भूधर सुता देवापगामस्के भाले बाल विधुर्गले गरलं यस्योरसिया सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिव सनिभ शंकरं पातु नित्यम्। हे महादेव, हे औघड़दानी, हे भोलेनाथ, कृपा करो, त्राहि मां त्राहि। भगवान सीधे प्रकट हुए। बोली शंकर भगवान की जय। और भगवान श्री महादेव ने देवताओं की प्रार्थना पर उस विष को धारण किया। हलाहल विष भगवान जब पान किए तब भगवान ने विचार किया कि मेरे हृदय में सारे संसार का वास है, अगर अंदर गया तो सब नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने कंठ पर ही रोक लिया। कंठ पर रोके तो भगवान की जयकारा लगी। नीलकंठ भगवान की जय हो। तो भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ा। विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन भगवान शिव के दर्शन के बराबर माना जाता है। जो नीलकंठ पक्षी की दर्शन कर लिया, माने शिव का दर्शन कर लिया, 1 वर्ष तक उनकी अकाल मृत्यु भगवान शंकर नहीं हुई। इसकी बोली शंकर भगवान की जय हो। और विजयादशमी के दिन बहुत कम लोगों को दिखाई देता है, बाकी समय भले दिखाई देता। शास्त्रों में ऐसा ऐसा प्रमाण है कि नीलकंठ पक्षी को देख करके प्रणाम करने से केवल विजयादशमी के दिन अगर दिखाई दे प्रणाम करो, साक्षात शिव 1 साल तक अकाल मृत्यु नहीं होती। जय हो प्रभु जय। कैसे कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पिता पुनर्जन्म न विद्यते। जो नित्य भगवान के चरणामृत लेता हो, उस चरणामृत लेने वाले का कभी अकाल मृत्यु नहीं होता। तो जैसे चरणामृत लेने से अकाल मृत्यु नहीं होता है, वैसे पूरे 1 साल तक नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। बहुत पुराण में एक कथा वर्णन आती है कि जो भी नंदी को देखते ही एक बार सिर झुका करके प्रणाम कर ले, शिव शिव नारायण
शिव शिव नारायण। हमारे गुरु जी कहते हैं बाबा जगन्नाथपुरी वाले शंकराचार्य जी महाभाग भगवान, बाबा वो कहते हैं कि नंदी को देखते ही अगर कोई अपना मस्तक झुका के कह दे शिव शिव नारायण, शिव शिव नारायण, शिव शिव नारायण, तो ऐसे कहने मात्र से 1 करोड़ पाप नष्ट हो जाए। बाबा जय हो प्रभु, जय हो जय हो। 1 करोड़ पाप। और भविष्य पुराण में इसका वर्णन है। वैसे ही क्रौंच पक्षी, एक क्रौंच पक्षी होता है कि क्रौंच पक्षी को देखते ही अगर आपने प्रणाम कर दिया तो वहां पर नंदी के ही समान वहां पर भी 1 करोड़ पाप नष्ट हो जाते। जय हो जय। तो ये शास्त्रों की ये प्रमाण है। इसलिए नंदी को कभी देखो तो मस्तक झुका करके प्रणाम कर लो, 1 करोड़ पाप तुम्हारे नष्ट नष्ट। महाराज भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ा, भगवत आदेश से पुनः समुद्र मंथन हुई। 14 प्रकार के दिव्य महारत्न एक से बढ़कर के रत्न निकलते गए। देवताओं को पसंद आया, देवताओं ने रखा, देवताओं को पसंद आया, देवताओं ने रखा। पहली रत्न तो गो रत्न है। बोली कामधेनु मैया की जय हो। कामधेनु रत्न को ना देवता रखे ऋषि, तो देवताओं ने, देवता और ऋषि न रखे तो ऋषियों ने रखा कि नंदनी नामक कामधेनु, सुरभि नामक कामधेनु। कामधेनु मतलब कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली, जितना मात्रा में दूध चाहो घी चाहो उतना ही वो देने वाली। जय हो। यज्ञों के लिए ऋषियों ने रखा। गौ माता की महिमा को देवता भी उस समय समझ पाए। बोले कैसे? जैसे अभी लोग समझ नहीं पा रहे कि गौ माता की क्या महिमा है, कि गौ माता के सम्मान में कमी आ गई है, कि गौ माता की क्या महिमा है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और गौ माता को अपने घर से निकाल रहे हैं, गौ माता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। वो तो आप जैसे यदुवंशी लोग हैं जो अपने घर पे गौ माता को रख रख के सेवा कर रहे हो, इसलिए गौ माता सुरक्षित है कुछ मात्रा में। बाकी लोग तो अपने घर से गैया को निकाल रहे हैं। इसीलिए तो हमने संकल्प और प्रकल्प लेकर के रखा है कि हमसे जितनी हो सके हम गौ माता की सेवा करेंगे। इसलिए गोवंश की रक्षा संवर्धन के लिए हमारी प्रयास जारी है कि उनके लिए एक आश्रम बन जाए और फिर उस आश्रम में हम उसको यात्रा करें। जैसे अभी हमें पता चला, वैसे तो शंकराचार्य भगवान के द्वारा यह महान सेवा प्रकल्प चली और आरंभ से ही जयकारा आप सुन रहे, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद। इसके लिए शंकराचार्य भगवान ने अनेक चारों युग के शंकराचार्य ने अनेक आंदोलन के, प्रदर्शन के, धरना दिए, यहाँ तक से जेल भी गई, आंखों में सुई भी डाला गया, नाना प्रकार के वहां से उनको प्रताड़ित भी किया। फिर भी गौ माता की रक्षा संवर्धन के लिए वो लगे हैं, आज भी लगे और आज भी उनकी सेवा प्रकल्प जारी है। गौ माता की जय हो और गो हत्या। बाकी सनातन धर्म में तो उसी समय याद करते हैं जब कही जाती है कि गौ माता की जय हो, तब उनको याद आती है कि गौ माता, गो हत्या बंद हो तब कहते हैं कि बंद। बाकी समय गौ माता उसके घर पे नहीं है, यत्र तत्र भटक नहीं। उन नेत्रों में असुर की धार पड़ रही है, 24 घंटे में थोड़ा बहुत खाने को नहीं मिल रही है, चारों तरफ से आपने चकबंदी करके रख दिया है। और अभी वर्तमान में मनुष्य इतने दुष्ट हो गए हैं, देखो बुरा मत मानना, जो है सब कहने पड़ेगा। वर्तमान समय में मनुष्य इतने दुष्ट हो गए हैं, खाने के अन्न अपने लिए घर ले आते हैं और गौ माता की जो चारा है वो भी सूखा पैर उसमें आग लगा देते हैं। कितनी गलत बात है। अन्न को ले आते हैं और गौ माता की पैरा को जला देते हो, क्या मिलता है उससे? उससे कितनी बड़ी नुकसान है। गौ माता की हिस्से को तुम अग्नि से जला रहे हो, ये तो बहुत बड़ा महापाप है। इस पाप का भाग राम भगवान के नाम, भाई का नाम, तो ये नाम सब श्रेष्ठ ऐसा तो सब भगवान ने मोहित कर दिया
और अमृत की बंटवारा अपने हाथ से भगवान मोहन ने किया। एक पंक्ति में देवता को बिठाए, एक पंक्ति में दैत्य, कभी देवताओं को अमृत, कभी दैत्यों को विष। मगर हिरण्यकश्यप के एक भांजा थे सुदेव, होलिका सीता के पुत्र का नाम सुदेव था। हिरण्यकश्यप के भांजा थे, इनको संदेह हुआ, सूर्य और चंद्र के मध्य आके बैठ गया। भगवान उसी समय अमृत देकर के दैत्यों को विष देने गया था। वापस आए तो सूर्य के बाजू में चंद्र बैठा समझ करके भगवान ने उस सुदेव दैत्य के हाथ में ही अमृत दे दिया। सूर्य चंद्र ने पहले से सोचा था कि भगवान आएंगे तो बताएंगे, और उसी क्षण जहां अमृत दिया सूर्य चंद्र ने बताया, बोले प्रभु ये तो दैत्य है, आपने अनर्थ कर दिया, दैत्य को ही अमृत दे दिया। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल करके सूर्य के लिए छोड़ा, उनका सिर धड़ से अलग हुआ। मगर अमृत पान कर दिया था, सिर धड़ से अलग होने के बाद भी नहीं मारा गया। तो वहीं पर सिर बना केतु और धड़ बना राहु। राहु केतु बन करके इन दोनों ने फिर उस समय से लेकर आज तक सूर्य और चंद्र को जो है सता रहा है कि तुम लोगों के कारण हमारा शीश कटा रहा है। फिर तो देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई, क्योंकि देवताओं ने अमृत पान कर लिया था। बोली नारायण भगवान की जय। और दैत्य तो सब मारे गए, देवता की विजय हो गई। मगर याद करो, शुक्राचार्य जी महाराज भगवान शिव की आराधना करने गए थे, उनकी आराधना पूर्ण हुई तो भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि जाओ मृत संजीवनी विद्या का आशीर्वाद तुम्हें देते हैं। इस मृत संजीवनी विद्या के द्वारा किसी भी मृत व्यक्ति को आप जीवित कर सकते हो। तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने आकर के राजा बलि से ही जितने भी दैत्य थे, दानव थे, सबको जीवित कर दिया और आशीर्वाद भी दे दिया कि जाओ विजयी भव। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की आशीर्वाद था, गुरु की आशीर्वाद ले, ब्राह्मण की आशीर्वाद, गो माता की आशीर्वाद, ऋषि की आशीर्वाद, इनकी सबकी आशीर्वाद लेकर के राजा वाले फिर से स्वर्गलोक पे आक्रमण किया। और फिर से जब स्वर्गलोक पे आक्रमण हुई तो गो माता की आशीर्वाद, ब्राह्मण ऋषि की आशीर्वाद, गुरु की आशीर्वाद प्रबल हो गया और देवता फिर से पराजित हो गए कि देवता फिर से कहां पृथ्वी लोक में आकर के गिर गिरे। ऐसी परिस्थिति रही, स्वर्ग के राजा बन गए, पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीन लोकों के राजा बन गए। राजा देवता जो है मारे मारे फिरने लगे। कथा ऐसी है। फिर तो सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को बतलाया कि राजा बलि ने देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें पराजित किया। बोले ठीक, मगर एक अधर्म पाप राजा बलि से। बोले कौन सी पाप? कश्यप ऋषि के संतान देवता भी हैं और दैत्य भी, तो दोनों क्या हुआ? भाई हुए। मगर राजा बलि ने देवताओं की जो माँ थी, तो भाई राजा बलि की भी माँ है, देवता की माँ राजा बलि की भी माँ है। मगर देवताओं की माँ ऐसा कहते हैं उन्होंने अदिति मैया के कानों से। कश्यप जी की दो पत्नी, एक का नाम अदिति, एक का नाम दिति। दिति के गर्भ से राक्षस जन्म लिए थे और अदिति के गर्भ से देवता। तो देवताओं की माँ है करके कानों से कुंडल को नोचे, माने माँ का उन्होंने घोर अपमान किया। यही अपराध पाप से हुई। कश्यप जी महाराज की पत्नी अदिति ने कश्यप से प्रार्थना किया कि बोले महाराज आपके रहते इन दुष्ट दैत्य दानवों ने, राजा बलि ने मेरे कान से कुंडल नोच लिया। माना कि मेरे देवता पुत्र बड़े ही निर्बल हैं, मगर आप तो शक्तिशाली हो, आप तो सामर्थ्यवान हो, आपने कुछ क्यों नहीं किया और ना ही आप कुछ कर पाओगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मुझे ऐसे संतान चाहिए, ऐसे पुत्र चाहिए जो इन समस्त दैत्यों के दानवों के अभिमान को मर्दन करे, सबको पराजित कर दे। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे घर स्वयं भगवान को ही आना होगा, और अगर भगवान को ही तुम पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हो तब तो तुम पयोव्रत पर धारण करो। कौन सा पयो? पय मतलब होता है दूध। दूध से ही भगवान का अभिषेक, दूध से ही भगवान के पूजन और दूध से ही भगवान को पकवान मिष्ठान बना करके लगाओ और भगवान नारायण को प्रसन्न करो। ये पयोव्रत की बात है, जिसे भगवान के समान शक्तिशाली बुद्धि वाले ज्ञान से भंडार पुत्र चाहिए, सुंदर पुत्र चाहिए, वो पयोव्रत धारण करे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को ये पयोव्रत धारण करेंगे।
पुत्र प्राप्ति के लिए पयोव्रत भागवत महापुराण गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान के 1000 नाम रोज लेने से और ऐसे पुत्र तो पयोव्रत धारण कर लेना चाहिए जो पाठ ना कर सकते। कब आती है? फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि। भगवान को दूध से अभिषेक कराओ, स्नान कराओ, दूध से बनी हुई पकवान मिष्ठान बना करके भगवान को वहां भोग लगाओ। उसी दूध आदि से बनी हुई वस्तु पदार्थ का फलाहार